इसी तरह की वोट की डकैती होगी तो हो सकता है जो आसपास के देशों में जनता सड़कों पे दिखाई दी, हो सकता है जनता भी सड़क पर दिखाई दे। दोस्तों, ये अपने आप में बड़ी अद्भुत चाहत नहीं है कि अलग अलग देशों में अपने स्वागत समारोह के नाम पर इवेंट कराकर करोड़ों फूंक देने वाले अब अपने ही देश के एक ऐसे हिस्से में जहां 2.5 बरस से तनाव चल रहा है, वहां पर भी इवेंट चाहते हैं कि जब उनके कदम उनकी जमीन उनके राज्य में पड़े तो पूरे के पूरे राज्यवासी झूमने लगे, नाचने गाने लगे। जी हां, नाचने गाने लगे। यह चाहत पेश की गई थी जिसके एवज में वहां यानी मणिपुर के लोगों ने बहिष्कार कर दिया और जमकर बवाल शुरू हो गया। जी हां, मणिपुर पहुंच रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब और उससे पहले ही जिस तरह के हालात वहां बने वो तो दिखाऊंगा ही, लेकिन सबसे खास बात यह है कि नाराजगी इस बात की है कि कैसे इस तनाव के मौके पर नरेंद्र मोदी साहब के आगमन पर मणिपुर के लोगों को जबरदस्ती नाचने पर मजबूर किया जा सकता है। यह खबर एक बहुत बड़ी। इसके साथ साथ आपको दिखाऊंगा वो कौन से मोदी साहब के दोस्त हैं जिन्हें 27 साल के लिए जेल भेज दिया गया। जी हां, 27 साल की सजा सुनाई गई। तो वहीं आपको दिखाऊंगा नेपाल से जुड़ी खबर, किसने कह दिया अगर वोट चोरी हुआ तो नेपाल जैसा भी कुछ हो सकता है। ये कौन से नेता हैं, सुनिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस खबर के साथ दिखाने जा रहा हूं, देखिए। देखिए अलग अलग जगह कैसे बैनर पोस्टर फाड़े जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी साहब के जो बैनर पोस्टर लगे थे उनके आने से पहले, ये 2 दिनों से यही तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। नरेंद्र मोदी साहब का जो आज से दौरा शुरू हो रहा है, इससे 2 दिन पहले पूरी तैयारी की गई थी। देखिए साइड में जो लगा हुआ है, बोलो ये देख ही रहे बैनर पोस्टर जो है सब फाड़ दिया गया, तोड़ दिया गया। तो ये सब तोड़ फोड़ वहां पर की जा रही है। तस्वीर निकलकर सामने आई। इसमें रणविजय सिंह लिखते हैं मणिपुर करीब 2.5 साल से जल रहा है। ठीक, कल नरेंद्र मोदी सरकारी कार्यक्रम में, यानी कल लिखी थी इन्होंने, लेकिन आज नरेंद्र मोदी साहब सरकारी कार्यक्रम में मणिपुर जाएंगे। मोदी के आने से पहले मणिपुर में उनके पोस्टर होर्डिंग्स चलाए गए, नाराजगी लोगों के बीच में है। अब आप जनसेवक हैं, इस बात को भी आपको समझना होगा। प्रधानमंत्री हो जाने का मतलब ये नहीं हो सकता ना कि आपके खिलाफ कोई नहीं बोलेगा, वरना ऐसा ही करना है तो करते रहिए जैसे आप वाराणसी में करते रहे थे। मतलब प्रधानमंत्री कौन होता है? जनसेवक ही होता है ना, मतलब जनप्रतिनिधि होता है ना। तो अगर उसे अपने देश के लोगों की तरफ से विरोध झेलना पड़ रहा है तो ये अपमान कैसे हो सकता है किसी का? चुनकर पहुंचा हुआ व्यक्ति है, कोई राजा तो है नहीं। आगे देखिए, मोदी के स्वागत में मणिपुर के लोगों को डांस करने को कहा गया। मणिपुर के लोगों ने कहा हम दुख में हैं, डांस नहीं कर सकते। अब सोचिए ये चाहत कहां से शुरू हुई थी? आपने देखा है किस किस देश गए और कहां कहां कैसे कैसे एयरपोर्ट पे ही सब कुछ मजे मौज मस्ती चलती रही, डांस वांस, ड्रम बजाया जा रहा है, बताया जा रहा है। ये सोचिए, तनाव के मौके पर भी एक व्यक्ति जिसके घर का सब कुछ जल गया है, उससे कहा जा रहा है मोदी जी आ रहे हैं 2.5 साल बाद, आपको नाचना पड़ेगा। और फिर वो क्या करे? गुस्से में आकर क्या करेगा? बैनर पोस्टर नहीं फाड़ेगा आपके। दरअसल इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता। मैं पहले भी कह चुका था, इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता। ये कहने, जो आदमी अपने मुंह से कहे कि मैं प्रधान सेवक हूं, वो आदमी कभी प्रधान सेवक हो ही नहीं सकता। उसको एहसास कराना है जिससे लोग कहने लगे कि हाँ वाकई ये प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक है। लेकिन जो आदमी अपने आप ही कहने लगे मैं प्रधान सेवक हूं, तो उसकी नीयत में भी खोट नजर आता है। देखिए भाविका कपूर लिखती भी है, क्या वाकई दिमाग खराब हो गया मोदी का? ही वॉन्ट ए डांस प्रोग्राम टू वेलकम इन मणिपुर। वो चाहते हैं एक डांस प्रोग्राम हो
मणिपुर में जब वो उनका वेलकम किया जाए, जब मणिपुर पहुंचे जहां पर लोगों की जिंदगी बुरी तरीके से दंगों में खत्म हो गई, महिलाओं के साथ रेप हुआ, जहां बच्चे मार दिए गए, द मैन शोज द इंस्टिंक्ट ऑफ सैडिस्टिक्स किलर। घटिया आदमी लिखती हैं ये भाविका कपूर का अपना गुस्सा है, और वाकई यकीन मानकर चलिए ये चाहत, सोचिए। आगे देखिए, वही तस्वीर है निकल कर आई है सामने, कैसे ये किया जा रहा मणिपुर में तालाब के बीच। मणिपुर में लंबे समय से जारी संघर्ष के बीच पीएम मोदी कार्यक्रम से पहले उनके पोस्टर जलाए गए। स्थानीय लोगों ने दुख जताते हुए स्वागत में डांस करने से इनकार किया। ये मैं नहीं कह रहा, और ये बता दिए कि स्थानीय लोगों ने किया है। क्या कहा है? स्थानीय लोग। कि बड़ा आसान हो जाएगा बीजेपी के लिए डिफेंड करना। ये तो वो लोग हैं जो प्रतिबद्ध संगठन है, ये वो लोग हैं जो लगातार मणिपुर को दहका रहे हैं, तो तुम क्या कर रहे हो सरकार में बैठ कर? क्या घुइयां छीलते हो? सवाल तो यही होगा ना। मणिपुर में कौन था सत्ता में? बीजेपी। तो घुइयां छील रहे थे, घुइयां नहीं छील रहे थे ना आप। तो जिम्मेदारी किसकी थी? मैं तो कहता हूं चलो ये सारे के सारे जो आप कहो, इन्हें उग्रवादी कहो, कुछ भी कहो, अभी देखना आज ही खबर दिखाऊंगा आपको मैं, किस किस जगह क्या क्या लिखा होगा स्थानीय लोगों के लिए, किस शब्दावली का। जिन लोगों ने किसानों को नहीं बख्शा, इस देश की मीडिया ने किसान जो अपने हक हकूक की आवाज के लिए मोदी का विरोध कर रहे थे, उनको उग्रवादी से लेकर खालिस्तानी, आईएसआई फंडेड, ये वो तमाम चीजें बता दी। और कंगना रनौत ने तो रेपिस्ट करा दी थी अपने देश के अन्नदाताओं किसानों को। अब देखिए आज यहां क्या क्या बताया जाएगा। और अगर मैं कहता हूं यहां ऐसा है भी, तो फिर आप सोचकर चलिए कि आप कितने फेलियर थे, फ्लॉप लोग हैं। आप सिर्फ झूठ परोसते रहे, आप पर कुछ नहीं हो सकता। 56 कुछ नहीं है, 2 इंची का सीना भी नहीं है आपका, ठीक है। राम मोहन मोहम्मद सिंह आज़ाद लिखते हैं, मणिपुर में जहां हिंसा हुई, औरतों का रेप हुआ, नंगी घुमाई गई औरत, वहां जाके खुद के लिए नाच का आयोजन करवाने के लिए कितना बेशर्म होना पड़ता हुआ। सोचिए, सही बात है। मणिपुर के मोदी के मणिपुर दौरे से पहले एक बार फिर राज्य में हिंसा भड़कने की खबर है। बताया जा रहा है कि जिस जगह प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर लैंड होगा वहां से नजदीक ही ये बवाल हुआ है। सुरक्षा के मद्देनजर 10,000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती कर दी गई है और एसपीजी ने पूरा मोर्चा संभाल लिया है। फिलहाल 10,000 सुरक्षा कर्मी। बिल्कुल मैं कहता हूं, देखो हिंसा को तो बिल्कुल नहीं, मेरा चैनल किसी भी कीमत पर हिंसा को समर्थन नहीं करते। नाराजगी हो सकती है, विरोध दर्ज कराइए, विरोध दर्ज कराना चाहिए सबके सामने, चाहे कोई हो, लेकिन विरोध का मतलब हिंसा या अराजकता नहीं हो सकती। यह भी बात स्पष्ट है, अराजकता और हिंसा नहीं हो सकती। हाँ, विरोध दर्ज कराने का अधिकार था, है और रहेगा, और जो इसे छीने वो सबसे बड़ा मक्कार और तानाशाह व्यक्ति है। द वायर हिंदी खबर है, पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों के बीच चुड़ा चांदपुर में स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच झड़प। फिर पढ़ लीजिए, स्थानीय लोग, अभी तक स्थानीय लोग ही चल रहा है हर जगह। स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच झड़प हुई है। जब रियल वाली गोदी मीडिया उतर कर आएगी तब देखिए वो इन्हीं स्थानीय लोगों को क्या क्या बोलती है, वो जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए मणिपुर में पीएम मोदी के स्वागत पंडाल को तोड़कर लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया। वहीं मणिपुर जो 2 साल से 2.5 साल चल रहा है, हिंसा में चल रहा है, और जहाँ बेटियों के साथ अपमानजनक घटना हुई, लेकिन पीएम मोदी ने कुछ नहीं किया। अब उनके खिलाफ विरोध हो रहा है। देखिए यहाँ पर भी है, महामानव के पैर पड़ते ही फिर से मणिपुर में हिंसा शुरू हो गई। मैंने ललन टॉप बोल रहा है कि हिंसा ग्रस्त मणिपुर में कल पहली बार पहुंचेंगे पीएम नरेंद्र मोदी, और इसी बीच हिंसा हो गई। ये देखिए अब आई खबर नई। कौन है वो मित्र? मोदी जी के दोस्त सुरेंद्र राजपूत का दावा है कि मोदी जी के दोस्त और ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो। इस तस्वीर के लिहाज से, क्योंकि ऐसी ही तस्वीरों के जरिए अपने सबसे मजबूत दोस्ती का प्रमाण नरेंद्र मोदी साहब और उनकी गोदी मीडिया और बीजेपी के नेता देते रहे, तो उस लिहाज से बिल्कुल सही लिखा होगा सुरेंद्र जी ने। मोदी जी के दोस्त और ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो को देश के 2022 के चुनाव को पलटने की कोशिश करने का दोषी पाया गया और 27 साल की जेल हुई है। 27 साल की जेल सुना दी गई इन्हें सजा। वहीं क्या कह रहे हैं अखिलेश, जरा एक बार सुन लेते हैं। इसी तरह की वोट की डकैती होगी तो हो सकता है जो आसपास के देशों में जनता सड़कों पे दिखाई दी, हो सकता है जनता भी सड़क पर दिखाई दे। तो उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर ऐसा हुआ तो खुद ध्यान रखिएगा, जनता सड़क पर दिखाई देगी। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।